और इनको मनरेगा का जो मूल स्वरूप है उसको वापस लेना चाहिए। ये वंदे मातरम भारत माता के विरोधी है, ये अंग्रेजों के दलाल हैं। इन्होंने दिन बढ़ा दिए, फिर खोखला कर रहे हैं पूरी तरीके से। कानून में जो नियम उन्होंने दिया है इतना शिथिल कर दिया, दिन तो 125 कर दिए हैं, लेकिन इनका पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा। महात्मा गांधी को उन्होंने अपमान किया है, इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रोशन मिश्रा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर नारा लगा रहे हैं और सरकार की जो योजना आई है मनरेगा को बदलकर उसका खिलाफत कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है इंदल कुमार रावत, पूर्व विधायक मलिहाबाद लखनऊ। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के विरोध में आए हैं। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो नाम मनरेगा जैसी योजना से जुड़ा हुआ था उससे बदल करके वी राम जी किया गया है। उन्होंने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने ये बताया है कि हम आज़ादी के खिलाफ थे और आज़ादी में हम लोग साथ नहीं थे, राष्ट्रद्रोही हैं। इसलिए उन्होंने मनरेगा ये जो योजना थे उससे महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हटाया है। और उनकी दूसरी मानसिकता है कि गरीबों का जो रोजगार मिलता था उसको हनन करना है, इस कानून को कमज़ोर करना है कि इसका जो 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, आज कह रहे हैं राज्य इसका पूरा जो वाहन होगा खर्चा करेंगी। तो निश्चित तौर पे कानून को शिथिल करना है, कमज़ोर करना है। उन्होंने बता दिया है कि हम आरएसएस के लोग हैं और हम देश के आज़ादी के खिलाफ थे, जनता के आवाम के हम खिलाफ हैं। हम जनता इस कानून को ख़त्म करना चाहते हैं। इससे उनकी मानसिकता का परिचय मिलता है। उन्होंने सर 25 दिन बढ़ा भी दिया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि अब फेवर कानून में जो नियम उन्होंने दिया है इतना शिथिल कर दिया, दिन तो 125 कर दिए हैं, लेकिन इनका पैसा कहां से आएगा, कौन देगा। जब केंद्र सरकार देती थी, बताए राज्य वाहन करेंगे तो राज्य अपनी मर्जी से करेंगे, उसके बाद गवर्न केंद्र सरकार करेगी। जिसको चाहेंगे जितना बजट देंगे, जिसको चाहेंगे इतना नहीं देंगे। तो ये मतलब खोखला है एकदम, देश कानून और खत्म करने काम कर रहे हैं। सर विधायक जी बस एक सवाल और, श्रम कानून पे उन्होंने गरीबों को बहुत रियायत दिए, कर रहे हैं श्रमिकों को हमने काफी सुरक्षा प्रदान की है नए श्रम कानून में। चार्ट लाया, कानून पढ़ लो, इसमें बजट इन्होंने कितना दिया, बजट इसको कौन देगा कि नहीं देगा, कितना देंगे, इनकी मानसिकता इन्होंने पूरा तो उजागर किया। आज डेट में कितने लोगों को पैसा दे रहे हैं, मनरेगा पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा। पहले जो बजट दिया जाता तो उससे निरंतर कम होता चला जा रहा है। इन्होंने दिन बढ़ा दिए, फिर खोखला कर रहे हैं पूरी तरीके से। संसद में इस समय वंदे मातरम भी बहुत ज्यादा तकरार हो रहा है, यही सब गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं। ये वंदे मातरम भारत माता के विरोधी है, ये अंग्रेजों के दलाल हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर, और यहाँ पर आप लोग किस लिए विरोध कर रहे हैं? ऐसा है कि लोकतंत्र के तानाशाही कोई स्थान नहीं, और महात्मा गांधी को उन्होंने अपमान किया है, इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इनको मनरेगा का जो मूल स्वरूप है उसको वापस लेना चाहिए। ये क्या होगा कि इसको करने से बेरोजगारी बढ़ेगी, पलायन बढ़ेगा और तमाम ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी का कोई सवाल नहीं है। हम समझते हैं कि ये सरकार जो है ये तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, तानाशाही कर रही, जो मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा जाए की जाए कम है। ये नरेंद्र मोदी को इसको वापस लेना चाहिए। ये लोग सर तानाशाही का आरोप 1975 और 77 के दौरान जो इमरजेंसी लगा हुआ था उस पे लगाते हैं, बोलते हैं कांग्रेस की सरकार ने तानाशाही को फैलाया। अब सोनिया जी ने आवाज़ उठाई, सोनिया गांधी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। हम लोग उससे, अब हमारी वो नेता हैं, उसी के तहत हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। वो लोग इमरजेंसी को, आपातकाल को कहते हैं तानाशाही का दौर था। हाँ, पूरे देश में चलेगा ये, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम? नाम श्याम किशोर शुक्ला, पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला जी। आपका नाम? संतोष कपूर। कहाँ जा रहे हैं सर? कलेक्ट्रेट तक जा रहे हैं, जिलाधिकारी साहब को जो है वो मेमोरेंडम देंगे। मांग क्या है आप लोग सर? गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदू। वे लोग कहते हैं हम लोग बहुत बड़े गांधी भक्त हैं। गांधी भक्त हैं, ये तो हिस्ट्री बता रही है।
हिस्ट्री बता रही है। श्रम कानून उन्होंने बनाया है सर, बोल रहे हैं मजदूरों के हितों में है, श्रमिकों के हितों में है। हिंदुस्तान का जो मजदूर है, श्रमिक है, वो बहुत परेशान है, रोजगार से हर चीज़ से परेशान है। अब हफ्ते में 48 घंटा काम करने की ही सहूलियत मिलेगी सर? नहीं मिलेगी। वो बोल रहे हैं सर नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी श्रमिकों को, महिलाएं भी अब काम कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में। सब चीज़ों को में छटनी करे दे रहे हैं। कहाँ 100 दिन का काम था, कहाँ 45 दिन का काम हो गया है। लेबर क्लास बहुत परेशान है, जो ज़मीनी स्तर का काम करने वाला, रोज रोज काम करने वाला, वो बेहद परेशान है। तानाशाही के लिए भी सर, ये आखिरी सर, तानाशाही के लिए वे लोग इंदिरा जी को कहते हैं 1975 का दौर तानाशाही का था। ये तो हिस्ट्री ही बता रही है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, जो इस समय मौजूद नहीं है। सब बिखराव हो गया है हर चीज़ का। दैनिक भास्कर से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।